हाँ, तो मेरे देश के नौजवानों, मेरा नाम है दीपक और मेरे चैनल में आने का शुक्रिया। आज मैं हूँ सारी गांव में, उत्तराखंड में। यहाँ से देवरिया ताल का ट्रैक शुरू होता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है रास्ता देवरिया ताल का। और ये सारी गांव जो है ये अपने आप में बड़ा ही सुंदर गांव है। बाय द वे, ये वीडियो मैं 1080p पे शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे देवरिया ताल के अंदर जाने का 200 रुपये लगता है, इंडियन नेशनल्स का एंट्री टिकट। खैर, आपको ये बहुत शॉर्ट में दिखा दूँ, ये सारी गांव का बस एक झलकी दिखा दूँ। बहुत कैफ़े, बहुत होम स्टे, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं। और फिर यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो 100 रुपये लगेगा आपका एंट्री फ़ी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूरा ट्रैक जब ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ताल जब पॉइंट पहुँचने लगते हैं, वहाँ पर ही लगता है एंट्रेंस फ़ी। तो अगर आपको सिर्फ ट्रैकिंग का मज़ा लेना है बिना एंट्रेंस फ़ी दिए, तो आप पूरा जा के वापस आ सकते हो। बस पॉन्ड के पास जाओगे तो पैसे लगेंगे। खैर, तो ये करीब 2 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है और बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी आदत नहीं है तो फिर ये मुश्किल लग सकता है। और मैं ये बता दूं कि आज डेट है 24 मार्च 2025। मैं 6 महीने पहले भी आया था, अक्टूबर 2024 में भी यहीं आया था। इनफैक्ट कल भी आया था, कल भी पूरी ट्रैकिंग की थी और आज भी कर रहा हूँ। कल मुझे यहाँ पहुँचते हुए 10 बज गए थे। 10 बजे मैंने स्टार्ट किया था अपना ट्रैक। आज सुबह 6:30 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए दोबारा जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे सुबह सुबह आना बहुत अच्छा रहता है। तो देवरिया ताल सुबह सुबह बहुत अच्छा नज़र आता है। तो वो सुबह वाले चक्कर में मैं अब आज दोबारा जा रहा हूँ। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर चोपता गांव है, वहाँ से तुंगनाथ की ट्रैक शुरू होती है। तुंगनाथ आपको पता ही होगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल। तो कल मैं जब यहीं पे चढ़ रहा था सारी गांव में जब टहल रहा था, तो मुझे कुछ लड़के मिले जो उसके प्रीवियस डे यानी परसों गए थे चोपता, और वो बता रहे थे कि तुंगनाथ मंदिर तक तो चले गए, तुंगनाथ के ऊपर जो चंद्रशिला पीक है वहाँ जाने में स्नोफॉल होने लगी, तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो आप समझो कि यहाँ आसपास स्नोफॉल हो रही है अभी 23-24 मार्च को। हालांकि तुंगनाथ बहुत हाइट पे है और तुंगनाथ से और ऊपर चंद्रशिला जाने पे हो रही थी स्नोफॉल। बट ये जो इलाका है काफ़ी ठंडा है। यहाँ इस वक्त मैंने एक स्वेटर पहनी हुई है और वीडियो बनाने के लिए कैप उतार दी, अदरवाइज़ कैप भी मैंने पहनी हुई थी। कैप पहनना एक तरह से ज़रूरी है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है मार्च के महीने में, काफ़ी ज़्यादा हाइट है। अगर आप किराए पे स्कूटर लेंगे हरिद्वार वगैरह में, देहरादून में, और उनको बोलेंगे आप कि आप आना चाह रहे हैं चोपता या देवरिया ताल, तो वो स्कूटर का रेंट बहुत ज़्यादा बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। वो कहते हैं इतनी हाइट पे आप मेरी स्कूटर लेके जाएंगे तो मेरी स्कूटर का इंजन बहुत ख़राब होगा, बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगी मेरी स्कूटर। तो मुझे हर साल 6 महीने पे स्कूटर रिप्लेस करनी पड़ेगी, नई ख़रीदनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जगह बहुत ज़्यादा हाइट पे है, इवन एज़ कम्पेयर टू रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। बाय द वे, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग अपने आप में बड़ी ही खूबसूरत जगह हैं। उन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर आ रहे हैं रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग कहीं पर भी, तो ऊपर हाईवे के रास्ते से ना निकल जाइए। वहाँ पे एक आधा घंटा रुक के नीचे तक जाइए, नदी तक, पानी में पैर डुबा के बैठिए कम से कम 5 मिनट। उसका बात ही अलग है, एन्जॉयमेंट ही अलग है। हम कई बार क्या होता है, कहीं जा रहे होते हैं, मान लीजिए हरिद्वार से चमोली जा रहे हैं, ग्वालधाम जा रहे हैं, खलिया टॉप जा रहे हैं, मुंशियारी, तो हम लोग बस वो रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के ऊपर हाईवे से निकल जाते हैं और जो एक्चुअल मज़ा है वो मिस कर देते हैं। एक्चुअल मज़ा है कि आप पानी में पैर डाल के थोड़ा नहाना तो नहीं है, नहीं भी तो कम से कम पैर तो पानी में डाल के 5 मिनट 10 मिनट एंजॉय करिए, उसकी बात ही अलग है। मैं अक्टूबर में आया था तो काफ़ी ठंडा पानी था, मतलब अक्टूबर महीने में ही पानी काफ़ी ठंडा था, रुद्रप्रयाग में भी, देवप्रयाग में भी। बाय द वे, देवप्रयाग में मुझे एक होटल मिल गया था
बिल्कुल गंगा नदी के बगल भागीरथी नदी के बगल में। और वो था 400 रुपये पर नाइट का। और जो नदी की आवाज़ मेरे होटल तक आ रही थी। मेरे होटल और नदी के बीच में कोई बिल्डिंग, कुछ भी कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं था, सीधे सामने नदी थी। और नदी के बहने की आवाज़ लगातार मेरे कमरे में 24 घंटे आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत होटल था, मात्र 400 रुपये पर नाइट पे। देवप्रयाग की बात बता रहा हूँ, कोशिश करिएगा अगर आप आ रहे हैं तो देवप्रयाग में पूछ लीजिएगा बिल्कुल नदी किनारे कौन सा होटल है। और सीज़न के हिसाब से रेट होता है, लेकिन मोस्टली 400-500 रुपये में ही मिल जाता है। अगर ऑफ सीज़न होता है तो 300 में मिल जाता है। सीज़न होता है, मैं जब पिछली बार आया था तो सीज़न था। 4 धाम की यात्रा जितने समय चलती है उस समय सीज़न कहलाता है। 4 धाम की यात्रा लगभग शुरू होती है 15 मई के आसपास हर साल, और लगभग 7-8 नवंबर तक चलती है हर साल। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर और भी आपको सीनरी दिखाएंगे।